देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की खाना जंगी इस स्तर तक पहुंच चुकी है और मैं समझता हूं कि इनकी केंद्रीय लीडरशिप इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि किसी के कहने का, किसी के बोलने का, किसी को प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर पे कोई असर ही नहीं दिखता। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पंजाब की खास करके बहुत बुरी तरह टूटेगी और कभी भी सरकार जी है वो गिर सकती है। जो टीचर्स हैं वो धरने दिए जा रहे हैं, किस तरह से देखती है अकाली दल इसको? देखिए, ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घर घर जाके फार्म भरवाए और बोला कि हर जो घर को एक नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद हमारे धार्मिक गुटका साहब हाथ में पकड़ के सुगंध भी ली गई कि मैं हर नौजवान को नौकरी दूंगा और कच्चे मुलाजमों को पक्के करूंगा, डीए दूंगा, पे कमीशन दूंगा। और जो आज 10-10 साल से कच्चे मुलाजिम चल रहे हैं वो पक्का होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो अपने टेट पास जो टेस्ट होता है वो पास कर गए हैं, जब बीएड की है, जो ईटीटी की है, तो वो एलिजिबल हैं, तो वो उनकी असामियां नहीं निकाले। जब वो नौकरी मांगने आते हैं तो मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि हमारे पंजाब की धरती पे हमारी बेटियां जो है, जहाँ हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो हमारे गुरु का दर्जा लेने वाले हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। तो ऐसा तो मेरे ख्याल है किसी जो मुलजम होता है उससे भी नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बोला सा उससे भाग रहे हैं, तो ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। जो कांग्रेस के नेता बिट्टू उनका बयान आता है, एक अपवित्र शब्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं गठबंधन को लेकर, तो अकाली दल किस तरह से देखते हैं? एक मिनट रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आया है, एक जो वर्ड उन्होंने यूज किया, अकाली दल किस तरह से देखती है उसको? देखिए, ऐसा है कि जिस पार्टी में रवनीत बिट्टू बैठा है वो सिखों की कातल पार्टी है और सिखों के सबसे बड़े जो हमारे धार्मिक स्थान है उसको तोड़ने वाली, उसको बर्बाद करने वाली, उसके साथ साथ 37 गुरुद्वारे और तोड़ने वाली और 2500 के करीब हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब है उनका नुकसान पहुंचाने वाली और हजारों सिखों की कातलों की जमात है। उस जमात में बैठ के पवित्र या अपवित्र की बात करे, ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उस एमपी को शोभा नहीं देता। और उसने तो वैसे भी किरतकन किया कि जहां से वो मेंबर पार्लियामेंट रहा तो उसकी भी पवित्रता अपवित्रता परख रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे राहुल गांधी को एक पप्पू शब्द बोलते हैं, तो ये हमारे पंजाब का गप्पू है। कभी कैप्टन साहब के साथ खड़ जाता है, कभी उल्ट खड़ जाता है, कभी किसी के खिलाफ बोलता है, किसी के हक में बोलता है। मुझे लगता है कांग्रेस की ये बुखलाहट जो है, और जो शुरू से गरीबों के नारे बहुत बड़े दिए, कभी किले बांटने के दिए, करे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ दिए, कभी गरीबी हटाओ के दिए, मगर देश का आज क्या हाल है। इसलिए ये उसी कांग्रेस पार्टी की सोच का मैं समझता हूं कि जनाजा निकाला, और ये सोनिया गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी जो दुनिया में नहीं है, उसकी जो सोच है उसको ही आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इससे कोई हमें उम्मीद नहीं आगे भी। लेकिन जो गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया गया है, जैसे बसपा जो उसके साथ आपके साथ बसपा आई है तो उसको टारगेट किया और जातीय, एक तरह से जातीय शब्द जो है वो इस्तेमाल किया है। तो क्या लगता है कि जातीय आधार पर कांग्रेस बांटना चाहती है समाज को? हमारी पार्टी की ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी हमें इनके खिलाफ जो ये आपत्तिजनक जो कानूनन धारा बनती है उनके तहत पर्चा दर्ज कराने के लिए भी हम चाराजोई कर रहे हैं। एससी कमीशन के सामने भी हमने जो है शिकायत की है। और मैं समझता हूं कि जब कोई आदमी एक छत पे चढ़ रहा हो तो पौड़ी के विचकार हो, तो उसकी पौड़ी से नीचे से निकल जाए तो वो मेरा ख्याल है रौला ही पाएगा, चीखें ही डालेगा। अब इनको लगता है कि पंजाब की जो जमीन है हमारे से खिसक चुकी है और जो अंदर की लड़ाई है वो दिनों दिन बाहर आ चुकी है। इनको दिस रहा है कि हमारे पंजाब में हम लड़ाई में कहीं बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब वो ऊल जलूल बोलना शुरू कर दिया और तो कुछ है नहीं है। सर, जो विधानसभा के चुनावों में वो बिना सीएम का फेस उतरी थी, इस बार वो कह रहे हैं कि हम सीएम का फेस लेकर जो है वो चुनावों में जाएंगे। अकाली दल किस तरह से देखती है? भाई, आपने उनकी कल की बात सुनी है, जब अगला यू टर्न आएगा तब पता चलेगा। वो तो बोलता था मैं पॉलिटिक्स ही नहीं करूंगा, वो बोलता था मैं कभी किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, वो बोलता था मैं कभी गनमैन नहीं लूंगा, वो बोलता था मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, वो बोलता था मैं कभी तनख्वाह नहीं लूंगा। तो कौन सी बात उन्होंने यू टर्न नहीं लिया? इसलिए ये तो उनके कहने की बात है, आगे आगे देखो होता है क्या। मगर मैं एक बात बता दूं कि जितना पंजाब में पिछली बार उनकी हवा चल रही थी, हनेरी चल रही थी, और आप मीडिया वाले भी और लोग भी मानते थे कि वाकई शायद 100 सीट आए, तो तब भी उनका क्या हाल हुआ।
आज तो कोई धरती पे उनको पैर नहीं लगते और 20 में से 10 एमएलए साथ नहीं है। कांग्रेस की कंधे पर वो विरोधी धਿਰ के नेता बचे हुए बने हुए बैठे हैं, इसलिए पंजाब में उनकी बात खत्म है। सीएम बनाए, पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करें, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? ये उनका इंटरनल मामला है। ठीक है, थैंक यू।